हेलो नमस्कार साथियों, मैं गौरव आपके अपने परिवार पाठशाला विद गौरव में आप सभी का स्वागत करता हूं। तो आज है 2 दिसंबर 2020 और 2 दिसंबर 2020 के जितने भी करंट अफेयर के क्वेश्चंस बनेंगे उन सभी क्वेश्चन को इस सेशन में डिस्कस करेंगे। और आप चाहे जिस किसी की भी तैयारी कर रहे हो, चाहे एसएससी की, रेलवे, बैंक या आप किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, तो ये सेशन आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो इससे आगे बढ़ने से पहले जो साथी बिल्कुल इस चैनल पर नए हैं वो साथी चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। इसके साथ साथ में बेल आइकन भी साथ में प्रेस कर लेंगे, जिससे कि आप लोगों को डेली की डेली अपडेट्स इस चैनल के माध्यम से आप लोगों को मिलती रहे। तो और जिन साथियों को पीडीएफ डाउनलोड करने में प्रॉब्लम हो रही है वो साथी हमारे चैनल पाठशाला विद गौरव का क्या नेम टेलीग्राम चैनल जो है वहाँ से जाकर आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं और वहाँ से रिवीजन कर सकते हैं। ठीक है, इसके साथ देखते हैं आज का फर्स्ट प्रश्न कौन सा हमारा है। फर्स्ट प्रश्न की यहाँ पे बात हो रही है, उत्पल कुमार सिंह को लोकसभा का महासचिव नियुक्त कर दिया गया है। सेवानिवृत्त आईएएस अधिकारी उत्पल कुमार सिंह को ओम बिरला द्वारा लोकसभा अध्यक्ष एवं लोकसभा सचिवालय का महासचिव नियुक्त किया गया है। उन्होंने स्नेहलता श्रीवास्तव का स्थान लिया और 1 दिसंबर 2020 को कार्यालय ग्रहण किया। वह 34 साल के प्रशासनिक अनुभव के साथ साथ उत्तराखंड कैडर के 1986 बैच के आईएएस अधिकारी हैं। उन्होंने सार्वजनिक कार्यों, कृषि, कार्मिक प्रबंधन, सार्वजनिक उपक्रमों की नीति में और प्रबंधन से निपटने के लिए केंद्र व राज्य दोनों सरकार को यहाँ पे सेवा की हुई है। तो यहाँ पे बात हो रही है किसकी? लोकसभा महासचिव की। यहाँ पे हम बात करने वाले हैं किसकी? लोकसभा महासचिव जो हैं ये अभी हाल ही में कौन नियुक्त कर दिए गए हैं? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? उत्पल कुमार सिंह को यहाँ पे लोकसभा का महासचिव यहाँ पे नियुक्त कर दिया गया है। ठीक है, अगर हम यहाँ पे एक क्वेश्चन और बात करते हैं, आप लोगों को पता होगा कि लोकसभा के जो अध्यक्ष हैं वो प्रेजेंट टाइम में कौन है, तो वो कौन हो जाएंगे? ओम बिरला यहाँ पे इसके कौन लोकसभा अध्यक्ष के यहाँ पे कौन हो जाएंगे? लोकसभा अध्यक्ष यहाँ पे हो जाएंगे। ठीक है, इसके साथ साथ में अगर हम बात करते हैं यहाँ पे तो ये कौन है? ये सेवानिवृत्त कौन है? आईएएस अधिकारी हैं। ठीक है, ये चीज़ समझ में आ गई। तो अभी हाल ही में लोकसभा जो महासचिव है वो कौन नियुक्त कर दिए हैं? तो आंसर क्या हो जाएगा? उत्पल कुमार सिंह यहाँ पे हो जाएंगे। ठीक है, अब इसके जो मुख्य फैक्ट हैं इसके साथ साथ में और इन फैक्ट में क्या क्या प्रश्न बनते हैं उनको भी जरा देख लेते हैं। यहाँ पे अगर हम बात करें कि आखिर इससे पहले, भाई इससे पहले अगर ये नियुक्त किए गए तो इससे पहले भी तो कोई रहा होगा, तो वो कौन थी? वो थी स्नेहलता श्रीवास्तव। यहाँ तक बात समझ में आ गई कि लोकसभा महासचिव जो है इससे पहले कौन थी? स्नेहलता श्रीवास्तव थी। उनका स्थान कौन लेंगे? उत्पल कुमार सिंह यहाँ पे लेने वाले हैं, जो 1 दिसंबर 2020 को कार्यालय ग्रहण इन्होंने कर लिया है। बात समझ में आ गई। ठीक है, इसके साथ साथ में अगर हम बात करें तो इनको 34 साल का प्रशासनिक अनुभव के साथ साथ में उत्तराखंड कैडर के 1986 बैच के यहाँ पे आईएएस अधिकारी के रूप में इन्होंने काम किया हुआ है। ठीक, कितने? 34 साल के कार्यकाल इन्होंने अपने प्रशासनिक सेवा में दिया हुआ है। अगर इनकी और बात करते तो इन्होंने सार्वजनिक कार्यों, यानी कि जो आपके सार्वजनिक कार्य हैं, कृषि है, कार्मिक प्रबंधन और सार्वजनिक उपक्रमों में नीति और प्रबंधन से निपटने के लिए केंद्र एवं राज्य सरकार की यहाँ पे सेवा की हुई है। तो ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट यहाँ से निकल के आ रहा है। तो और ये फोटो में जो दिख रहे हैं ये कौन है? उत्पल कुमार सिंह यहाँ पे। ठीक है, तो क्वेश्चन आपसे कैसे पूछा जाएगा कि अभी हाल ही में लोकसभा का महासचिव किसे नियुक्त कर दिया गया है, तो आंसर क्या हो जाएगा? उत्पल कुमार सिंह यहाँ पे आंसर हो जाएगा। और इससे पहले कौन थे? तो स्नेहलता श्रीवास्तव थी, जिनका स्थान किसने लिया? उत्पल कुमार सिंह ने लिया हुआ है। लोकसभा महासचिव की बात हो रही, लोकसभा अध्यक्ष कौन है? तो वो आप लोगों को पता है कौन? ओम बिरला है। ठीक है, आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की बात हो रही है, बौद्ध विरासत पर पहली बार एससीओ ऑनलाइन अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी शुरुआत की गई है। उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने नई दिल्ली में आयोजित एससीओ के सदस्य राष्ट्रों के शासनाध्यक्षों की परिषद की 19वीं बैठक के दौरान साझा बौद्ध विरासत पर पहली एससीओ ऑनलाइन प्रदर्शनी की लॉन्च की है। यह संघाई सहयोग संगठन एससीओ के सदस्य देशों के सहयोग से राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली द्वारा विकसित किया जाता है। इसके साथ साथ में है 3D स्कैनिंग, वेब जीएल प्लेटफॉर्म, वर्चुअल स्पेस यूसेज, इनोवेटिव क्यूरेशन और नरेशन मेडोलॉजी आज जैसी कला तकनीकों को यहाँ पे प्रदर्शित करता है। तो यहाँ पे बात किसकी हो रही है? यानी कि आपसे क्या पूछा जाएगा? पहली एससीओ ऑनलाइन अंतर्राष्ट्रीय जो प्रदर्शनी है ये जो है ये बौद्ध विरासत पर यहाँ पे लागू की गई है या ये लॉन्च की गई है। ठीक है, किस पे? तो बौद्ध विरासत पर पहली एससीओ ऑनलाइन जो प्रदर्शनी है ये क्या करी जा रही है? यहाँ पे लॉन्च की गई है।
अब देखो क्या होगा इसमें इसमें क्या होगा कि इसमें करीब करीब कई सारे देश हैं। ये देखो सभी देश, यहाँ पे सभी देशों के जो फ्लैग हैं आप लोगों को दिख रहे होंगे। तो इन देशों में क्या है कि एससीओ यानी शंघाई सहयोग संगठन है। एससीओ क्या है? एक शंघाई सहयोग संगठन है और इसमें जितने भी देश शामिल हैं उन देशों के जो शासनाध्यक्ष होते हैं उनकी हाल ही में 19वीं बैठक यहाँ पे संपन्न हुई। कितनी? 19वीं बैठक यहाँ पे संपन्न हुई है। और इसके साथ साथ में इसमें क्या होगा कि बौद्ध विरासत यानी कि जो बौद्ध धर्म से रिलेटेड जो बौद्ध अनुयायी हैं वो कौन कौन चीज़ों को प्रयोग में करते थे, कौन कौन सी बुक्स पढ़ते थे, या बौद्ध विरासत से जितनी रिलेटेड चीज़ें हैं उन सभी चीज़ों को एससीओ ऑनलाइन अंतरराष्ट्रीय प्रदर्शनी यहाँ पे पहली बार ये क्या करी जा रही है? लॉन्च की जा रही है। तो इसलिए क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बन जाता है, आपसे ऐसे क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा। जिसका क्या किया गया है? उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने यहाँ पे क्या नई दिल्ली में इसका आयोजित किया है। तो ये भी आप लोगों को याद रखना, कहाँ पे? नई दिल्ली में। और जैसा कि आप लोगों को ये भी पता है राष्ट्रीय संग्रहालय कहाँ पे है? तो वो आपका हो जाएगा नई दिल्ली में। इसमें क्या क्या होगा? ये 3D स्कैनिंग होगा, मतलब 3D स्कैनिंग 3D उसकी पिक्चर्स होंगी वो आपको देखने को मिलेंगी। इसके साथ में वर्चुअल स्पेस यूजेस होगा, इनोवेटिव क्यूरेशन होगा, जो और आज प्रेजेंट टाइम पे कौन कौन चीज़ें इनोवेटिव हो गई हैं बौद्ध विरासत से रिलेटेड उन सभी चीज़ों को क्या किया जाएगा वहाँ पे दिखाया जाएगा। तो आप पहली एससीओ ऑनलाइन अंतरराष्ट्रीय जो प्रदर्शनी है ये बौद्ध विरासत के रूप में लगाई जा रही है। तो कहाँ पे लगाई जा रही है? नई दिल्ली में लगाई जा रही है। ये पूरी तरीके से कैसी होगी? ऑनलाइन होगी। ठीक है, तो ये अभी जितने भी देश इसमें शामिल हैं तो ये सभी देश यहाँ पे आपको दिख रहे होंगे। ये सभी के देश ये फ्लैग यहाँ पे नजर आ रहे होंगे। और ये इसका संगठन कौन कर रहा है? तो एससीओ यानी शंघाई सहयोग संगठन यहाँ पे उन चीज़ों को सदस्य को क्या कर रहा है? उन चीज़ों को प्रसारित कर रहा है या उन चीज़ों को लॉन्च कर रहा है। ठीक है, अब आई थिंक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की बात हो रही है, पीएम ने NH-19 के वाराणसी प्रयागराज खंड की 6 लेन परियोजनाओं का यहाँ पे उद्घाटन किया हुआ है। पीएम नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रीय राजमार्ग 19 के राज तालाब वाराणसी खंड में हांडिया प्रयागराज की 6 लेन चौड़ीकरण परियोजना का यहाँ पे उद्घाटन किया है। और अगर इसकी हम बात करें तो 2447 करोड़ रुपए के कुल परिव्यय के साथ साथ में 73 किलोमीटर की लंबी परियोजना है ये पे। इसके साथ साथ में इससे प्रयागराज और बनारस के बीच यात्रा का समय 1 घंटे यहाँ पे कम हो जाएगा। इसके साथ ही पीएम ने कार्तिक माह की पूर्णिमा को मनाए जाने वाले देव दीपावली उत्सव के रूप में यहाँ पे भाग लिया हुआ है। तो जरा इसके मुख्य फैक्ट को समझ लेते हैं कि इससे कौन कौन से मुख्य फैक्ट यहाँ पे निकल के आ रहे हैं। तो अभी हाल ही में क्या हुआ है कि वाराणसी प्रयागराज खंड की 6 लेन परियोजनाओं का यहाँ पे उद्घाटन यहाँ पे किया गया है। और यहाँ पे इसका नाम क्या है? NH-19 यानी कि नेशनल हाईवे। कौन सा? नेशनल हाईवे 19 जो है ये किसको बोला गया है? तो वाराणसी जो प्रयागराज है यानी कि बनारस से लेके जो प्रयागराज के बीच में जो नेशनल हाईवे बना है उसका नाम क्या है? NH-19 यहाँ पे इसका नाम है। तो ये 6 लेन वाला है। 6 लेन का मतलब आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, 3 एक तरफ से, 3 अप के लिए और 3 किसके लिए होंगे? डाउन के लिए होंगे। तो ये परियोजनाएं जो हैं ये अभी हाल ही में क्या की गई? इसका उद्घाटन यहाँ पे किया है। तो इसका उद्घाटन अभी हाल ही में किसने किया है? तो पीएम नरेंद्र मोदी ने यहाँ पे इसका उद्घाटन किया हुआ है। बात समझ में आ गई। इसके साथ साथ में ये क्या है? राज तालाब यानी कि बनारस खंड से और हांडिया यानी कि प्रयागराज से 6 लेन चौड़ी परियोजना का यहाँ पे उद्घाटन किया गया है। अगर इसकी हम कुल लागत की बात करें तो यहाँ पे 2447 करोड़ रुपए कुल परिव्यय के साथ में कुल यहाँ पे खर्च हुआ है। इसमें 73 किलोमीटर की लंबी परियोजना है ये। और इसकी डिस्टेंस की बात करें या दूरी की बात करें तो टोटल 73 किलोमीटर की लंबी परियोजना इसका नाम दिया गया है। ठीक है, इसी के साथ साथ में क्या होगा कि जब ये NH-19 पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाएगा तो क्या होगा? यहाँ पे प्रयागराज और बनारस के बीच में 1 घंटे का कम समय यहाँ पे लगेगा। ठीक है, जाहिर सी बात है कि भाई आप हाईवे के जाते हैं तो वहाँ पे क्या रहता है कि वहाँ पे क्या नाम जो समय आपका है, जो आपका ट्रेवलिंग समय है वो कम हो जाता है। ठीक है, तो समझ में आ गया। इसके साथ साथ में बनारस में ही क्या हुआ है? पीएम ने कार्तिक माह की पूर्णिमा को मनाए जाने वाले देव दीपावली उत्सव में यहाँ पे भाग लिया हुआ है। तो ये भी आप लोगों को पता होगा। और जैसा कि देखो यहाँ पे दिख रहा है आप लोगों को ये, ठीक है, ये कौन है? क्या नाम है? यहाँ पे दिनेश शर्मा है। और ये कौन खड़े हुए हैं? तो ये हैं कौन?
क्या नाम, केशव प्रसाद मौर्य, और ये उत्तर प्रदेश के सीएम कौन है, योगी आदित्यनाथ, और इसके साथ साथ में ये कौन है, प्रधानमंत्री। ठीक है, तो आई थिंक आप लोगों को पूरी बात समझ में आ गई होगी कि NH-19 किससे संबंधित है। या आपसे ऐसे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, NH-19 का अभी हाल ही में उद्घाटन हुआ है, तो ये कहाँ से कहाँ तक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बनारस और प्रयागराज खंड इसका आंसर हो जाएगा। अगर आपसे ये भी पूछ लेता है इसमें कितने करोड़ की लागत लगी है, तो 2447 करोड़ रुपए की यहाँ पे लागत लगी हुई है। और कितने किलोमीटर का है, तो ये 73 किलोमीटर की लंबाई में ये बना हुआ है। आई थिंक आप लोगों को पूरा क्वेश्चन जो है वो पूरी तरीके से क्वेश्चन का पोस्टमार्टम के तरीके से पूरी चीजें आप लोगों को यहाँ पे समझ में आ गई होंगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की बात हो रही है, मनाया जा रहा है विश्व एड्स दिवस। तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि 1 दिसंबर को, यानी कि 1 दिसंबर को 1 दिसंबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है, विश्व एड्स दिवस यहाँ पे मनाया जाता है। सभी साथियों को पता होगा, लेकिन इस क्वेश्चन से क्या है, इसमें थीम है या कुछ और कौन कौन से इंपॉर्टेंट फैक्ट बनते हैं, उन सभी क्वेश्चन को, उन सभी फैक्ट को इस क्वेश्चन में डिस्कस करेंगे। तो जैसा कि आप लोगों को पता है, HIV संक्रमण के कारण महामारी के बारे में जागरूकता बढ़ाने हेतु विश्व में हर साल 1 दिसंबर को विश्व एड्स दिवस क्या मनाया जाता है। अगर हम इसकी बात करें, एड्स का पूरा नाम की बात करें तो एक्वायर्ड एमिनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम यहाँ पे इसका पूरा नाम होता है। क्या, एक्वायर्ड एमिनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम इसका पूरा नाम होता है। तो स्टैटिक जीके में आपसे क्या करेगा, इस तरीके क्वेश्चन पूछ लेगा। जैसा कि आप लोगों को पता है कि 15 दिसंबर से आप लोगों के क्या नाम, रेलवे के एग्जाम जो पूरी तरीके से स्टार्ट हो जाएंगे, और यहीं पे 28 दिसंबर से आप लोगों के NTPC के एग्जाम हैं वो शुरुआत हो जाएंगे। तो अभी जो आप करंट अफेयर जो आप जितनी पढ़ रहे हैं वो आपके लिए सफिशिएंट है, इससे पढ़ने की आपको जरूरत, यानी कि इसके अलावा आप लोगों को पढ़ने की जरूरत नहीं है। इसके साथ साथ में अगर हम इसकी बात करें तो ये पहली बार 1988 में मनाया गया था। क्या, विश्व एड्स दिवस आपसे पूछ लिया जाएगा, विश्व एड्स दिवस पहली बार कब मनाया गया था, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 1988 में ये पहली बार मनाया गया था। अगर अब यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, समझ में आया। अब आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा विश्व एड्स दिवस की 2020 की थीम क्या है या विषय क्या है। मैंने आपको कई बार बताया, सभी प्रश्न में जब जहाँ पे थीम की बात होती है तो वहाँ मैं ज़्यादा जोर इसलिए देता हूँ ताकि आप लोगों को उन चीज़ों को ध्यान से समझ पाएं। तो यहाँ पे बात क्या हो रही है, HIV एड्स महामारी का उन्मूलन, लचीलापन और प्रभाव। तो यहाँ पे इस साल यानी कि 2020 की थीम क्या है, एड्स महामारी का उन्मूलन, लचीलापन और प्रभाव। ठीक है, यानी कि क्या क्या इन चीजों में इफेक्ट भी डाल रहा है, तो इन चीजों को क्या किया गया है, इस साल का थीम इसको बना दिया गया। तो विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है, 1 दिसंबर को मनाया जाता है। एड्स का पूरा नाम क्या हो जाएगा, एक्वायर्ड एमिनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम, यहाँ पे इसका पूरा नाम हो जाएगा। इसके साथ साथ में अगर हम इसकी और बात करें तो विश्व एड्स दिवस विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO के द्वारा क्या किया जाता है, चिन्हित 11 आधिकारिक वैश्विक स्वास्थ्य अभियानों में से एक है यहाँ पे। यानी कि 11 जो WHO के द्वारा 11 चिन्हित आधिकारिक वैश्विक सार्वजनिक स्वास्थ्य अभियान में है, उनमें से एक है कौन सा, एड्स। ठीक है, आई थिंक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। और ये क्या है, एड्स का सिंबल है, तो ये भी आप लोगों को याद रखना। ठीक है, कई बार क्या होता है कि एग्जाम में सिंबल दे देता है और आपसे क्या करेगा, वहां पे सिंबल पूछ लिया जाएगा कि ये जो सिंबल बना है या जो प्रतीक बना है ये कौन से, किस चीज का ये प्रतीक है। तो आप लोग इसका भी थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। ठीक है, मेरा तात्पर्य ये होता है कि एक क्वेश्चन से आपसे जितने भी क्वेश्चन बन रहे हैं वो सभी क्वेश्चन आप लोगों से डिस्कस साथ में करता चलूं। ठीक, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा यहाँ पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की यहाँ पे बात हो रही है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 33वीं प्रगति बैठक की यहाँ पे अध्यक्षता कर ली है। यहाँ पे बात हो रही है कि प्रधानमंत्री मोदी ने 33वीं प्रगति, यहाँ पे बात कौन सी हो रही है, 33वीं प्रगति जो बैठक है वो अभी हाल ही में इसकी अध्यक्षता किसने की है, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसकी क्या की है, अध्यक्षता की है। तो किसकी, 33वीं प्रगति बैठक की यहाँ पे स्थापना। अब यहाँ पे बात हो रही है किसकी, प्रगति की। ठीक है, बात हो रही है प्रगति की, तो प्रगति को जरा थोड़ा सा समझ लेते हैं कि प्रगति का पूरा नाम क्या है। तो प्रगति का पूरा नाम क्या हो जाएगा, प्रोएक्टिव गवर्नेंस एंड टाइमली इम्प्लीमेंटेशन, यहाँ पे क्या है कि इसका पूरा नाम है। तो यहाँ पे जो अध्यक्षता की गई है वो कौन सी, प्रगति की कौन सी अध्यक्षता की गई है, 33वें नंबर की यहाँ पे अध्यक्षता ये की गई है। और ये जो अध्यक्षता किसने की है, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसकी स्थापना, इसकी अध्यक्षता की हुई है। अगर हम इसकी बात करें तो ये जो अध्यक्षता इसमें हुई है, इसमें उड़ीसा हो गया,
महाराष्ट्र, कर्नाटक और उत्तर प्रदेश, जम्मू कश्मीर, गुजरात, हरियाणा, मध्य प्रदेश, राजस्थान, दादर नगर हवेली सहित 10 राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों से संबंधित है और लगभग 41 करोड़ रुपए की ये योजना परियोजना की समीक्षा यहाँ पे की गई है। तो कुल मिला के आपसे किस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाएगा? क्वेश्चन आपसे ऐसे पूछा जाएगा, अभी हाल ही में प्रगति की जो बैठक हुई है वो कौन से नंबर की यहाँ पे बैठक हुई है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 33वीं इसका बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। इसकी अध्यक्षता किसने की है? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसकी अध्यक्षता की हुई है। ठीक है, अगर आपसे प्रगति का पूरा नाम पूछ लिया जाए तो प्रगति का पूरा नाम क्या हो जाएगा? प्रोएक्टिव गवर्नेंस एंड टाइमली इम्प्लीमेंटेशन यहाँ पे क्या हो जाएगा? इसका पूरा नाम हो जाएगा। और ये योजना जो है ये करीब करीब 10 राज्य और एक केंद्र शासित प्रदेश में संबंधित है, जिसमें करीब कितना 41 लाख करोड़ रुपए की इस परियोजना को क्या किया गया है? यहाँ पे चालू किया गया है। और इसमें आपसे उड़ीसा है, महाराष्ट्र है, कर्नाटक है, उत्तर प्रदेश है, ये इस तरीके से आपसे क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। तो देखो क्वेश्चन आपसे किसी भी तरीके से पूछा जा सकता है। अब आप क्या करेंगे? आप ये सोचिए कि जो आप वन लाइनर वाला पढ़ते थे या आप क्वेश्चन से आपसे पढ़ते थे, उससे क्या होता? आपका एक ही क्वेश्चन तैयार हो रहा। लेकिन आप अगर पूरी थ्योरी के हिसाब से पढ़ेंगे, पूरे कॉन्सेप्ट के साथ पढ़ेंगे, तो आपको करंट अफेयर का चाहे जैसा भी क्वेश्चन हो, आप सभी लोगों का वो करंट अफेयर क्वेश्चन गलत नहीं होगा। ठीक है, और आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन की यहाँ पे बात हो रही है कि अंडमान निकोबार में शुरू हुई ONORC योजना। तो जरा इसको समझ लेते हैं। पहले नंबर पे ONORC योजना क्या है? तो यहाँ पे ONORC की यहाँ पे बात हो रही है, तो आपको क्या याद रखना है? वन नेशन इन वन राशन कार्ड की यहाँ पे बात हो रही है। क्या क्या है? वन नेशन और वन राशन कार्ड की यहाँ पे बात हो रही है। तो इसकी जो योजना है ये अंडमान निकोबार में क्या कर दिया गया है? इसकी शुरुआत कर दी गई है। कौन सी योजना? एक राशन यानी कि वन राशन, वन नेशन और आपका क्या? वन राशन कार्ड, यानी कि पूरे राष्ट्र में, पूरे देश में आपका क्या होगा? एक राशन कार्ड होगा। ठीक है, बात समझ में आ गई? अच्छा, इसके बाद में जरा समझ लेते हैं कि ये योजना जो है इसमें और इसके मुख्य फैक्ट क्या हो जाएंगे। तो ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाएगा, अभी हाल ही में कौन से राज्य में क्या है आपकी ONORC योजना लागू की गई? तो आंसर क्या हो जाएगा? अंडमान निकोबार इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अब जरा इसके मुख्य फैक्ट को समझ लेते हैं। तो वन नेशन वन राशन कार्ड योजना 30 नवंबर 2020 को अंडमान निकोबार द्वीप समूह में यहाँ पे शुरू की गई है। तो ये कब शुरू की गई है? 30 नवंबर 2020 को ये शुरू की गई है। इसके साथ साथ में द्वीपों की लगभग 50 दुकानों पर आधारित सक्षम बायोमेट्रिक EPS मशीनें यहाँ पे लगाई गई हैं। तो इसमें क्या होगा कि बायोमेट्रिक के द्वारा लगाई गई हैं। ठीक है, इसके साथ साथ में वन नेशन वन राशन कार्ड के तहत 28 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश नेटवर्क पे यहाँ पे जुड़ गए हैं। इसके साथ साथ में बाकी को मार्च 2021 तक यहाँ पे शामिल होना है, यानी कि बाकी क्या है? 2021 तक सभी स्टेट में योजना लागू कर दी जाएगी। लेकिन अभी हाल ही में कहाँ पे की गई है? अंडमान निकोबार में ये योजना शुरू की गई है। तो ये भी आप लोगों को याद रखना है। ONORC का आपसे या तो फुल फॉर्म भी पूछ सकता है या आपसे ऐसे पूछ लेगा कि ये योजना अभी हाल ही में कहाँ पे शुरुआत की गई? तो आंसर क्या हो जाएगा? अंडमान निकोबार इसका बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन की यहाँ पे बात हो रही है कि नागालैंड ने अपना 58वां राज्य दिवस यहाँ पे मनाया हुआ है। कहने का तात्पर्य यहाँ पे क्या है कि नागालैंड की यहाँ पे बात हो रही है। तो यहाँ पे 58 जो है राज्य दिवस यहाँ पे मनाया है। बात समझ में आ रही? इसके साथ साथ में देखते हैं, अब आपसे क्वेश्चन आपसे ऐसे पूछ लिया जाएगा कि अभी हाल ही में नागालैंड ने अपना कौन सा स्थापना दिवस यहाँ पे मनाया हुआ है? ठीक है, राज्य दिवस यहाँ पे मनाया हुआ है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 58 नंबर का यहाँ पे क्या है? राज्य दिवस यहाँ पे मनाया हुआ है। जो जरा समझ लेते हैं यहाँ पे हैं। तो 1 दिसंबर 2020 को, यानी कि 1 दिसंबर 2020 को इसने अपना 58 नंबर का यहाँ पे राज्य दिवस यहाँ पे बनाया है। ठीक है, इसके साथ साथ में ये इसकी अगर हम बात करें तो 1 दिसंबर 1963 को ये भारत का 16वां राज्य बना था। ये भी आप लोगों को याद रखना है। मैंने आपसे क्या बताया था? क्वेश्चन आपसे किसी भी तरीके से पूछ सकता है। ठीक है, अब इसके साथ साथ में राज्य को औपचारिक उद्घाटन तत्कालीन राष्ट्रपति डॉक्टर एस राधाकृष्णन ने यहाँ पे इसका क्या किया था? इसका औपचारिक उद्घाटन इसको किया था। इसके साथ साथ में इस अवसर पर सिविल सचिवालय का प्लाज्मा कोहिमा में एक राज्य स्तरीय कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें मुख्यमंत्री
नोइफ रियो ने यहाँ पे भाषण दिया हुआ है। तो आई थिंक आप लोगों को पूरा यहाँ पे कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा कि अभी हाल ही में नागालैंड ने अपना 58वां, ठीक है 98 यहाँ पे नहीं 58वां क्या किया है, राज्य दिवस यहाँ पे मनाया है, यानी कि अपना 58 नंबर का यहाँ पे क्या किया है, अपना स्थापना दिवस को मनाया है। और ये क्या है, 1 दिसंबर 1963 को ये भारत का 16वां राज्य बना था। तो ये भी आप लोगों को याद रखना है, आपसे क्वेश्चन स्टैटिक जीके में पूछ लिया जाएगा कि ये बताइए भारत का 16वां राज्य कौन सा, तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, नागालैंड इसका आंसर हो जाएगा। यहाँ तक सभी साथियों को समझ में आ गया होगा। और उस समय अगर पूछ लिया जाए कि इसके राष्ट्रपति कौन थे या भारत के राष्ट्रपति कौन थे, तो आंसर क्या हो जाएगा, डॉक्टर एस राधाकृष्णन क्या थे, इस यहाँ इंडिया के राष्ट्रपति थे। तो ये भी आप लोगों को याद रखना है, ठीक है। आगे बढ़ते हो, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा यहाँ पे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात हो रही है कि हार्नबिल त्योहार 2020 यहाँ पे शुरू हुआ है। तो जैसा कि आप लोगों को पता है, हार्नबिल त्यौहार जो है ये कहाँ पे मनाया जाता है, सभी साथियों को पता होगा। हार्नबिल जो त्यौहार है ये कहाँ मनाया जाता है, तो ये मनाया जाता है आपका कहाँ, नागालैंड में। कहाँ मनाया जाता है, नागालैंड में क्या हार्नबिल त्यौहार है ये मनाया जाता है, ठीक है। इसके साथ साथ में इस त्यौहार का 2020 में यहाँ पे शुरू हुआ है अगर, और ये जो है ये 1 से 5 दिसंबर 2020 में क्या किया जाता है, ये मनाया जाता है। 1 से लेकर 5 दिसंबर तक ये त्यौहार मनाया जाता है। पहले आवासीय उत्सव की यहाँ पे मेजबानी ये कर रहा है। और ये किस तरीके से, मैंने आपको इस क्वेश्चन को पहले भी डिस्कस कर चुका हूँ कि हार्नबिल जो त्यौहार है ये आवासीय उत्सव के रूप में यहाँ पे मेजबानी कर रहा है, ठीक है। और अगर इसकी हम बात करते हैं तो ये त्यौहार हर साल कोहिमा जिले के अंतर्गत नागा हेरिटेज विलेज किस्मा में एक मंच पर नागाओं का समृद्ध सांस्कृतिक विरासत और परंपरा को प्रसिद्ध करते हुए मनाया जाता है। हालांकि महामारी के कारण राज्य में हार्नबिल त्यौहार 2020 के अपने 21वें वर्ष को पूरी तरह से आभासी रूप यानी कि आवासीय रूप से मना रहा है। कहने का तात्पर्य यहाँ पे क्या है कि पूरी जो हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता था और इसमें इनके सांस्कृतिक कार्यक्रम होते थे और अपनी परंपरा को यहाँ पे प्रदर्शित करते थे। तो यहाँ पे क्या होता था, और यहाँ पे जो लोग मुख्य भूमिका में लोग निभाते थे वो नागाओं जो यानी कि नागा लोग होते थे, वो इस त्यौहार को मनाते हैं, ठीक है। बात समझ में आ गई। तो हार्नबिल जो त्यौहार है ये अभी हाल ही में कहाँ पे मनाया जा रहा है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, नागालैंड इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और यहाँ पे हार्नबिल त्यौहार का यहाँ पे 21वां संस्करण यहाँ पे किया जा रहा है, यानी कि 2020 में इसका कौन सा संस्करण किया जा रहा है, 21वां संस्करण यहाँ पे किया जा रहा है। ये भी आप लोगों को याद रखना है, ठीक है। और ये पूरी तरीके से आभासी रूप में मनाया जा रहा है, ये भी आप लोगों को याद रखना है। तो क्वेश्चन देखो, एक क्वेश्चन से कई सारे क्वेश्चन निकल के आते हैं, तो आप एक क्वेश्चन के सारे कम से कम 3 से 4 क्वेश्चन यहाँ पे क्या कर लेते हैं, याद कर लेते हैं या उन चीजों को ध्यान से समझ लेते हैं, ठीक है। और इसके साथ अगर आप लोगों को, जो साथी देख रहे हैं, अगर आप लोगों को ये सेशन समझ में आ रहा है तो आप लोग प्लीज़ सभी लोग जितने लोग देख रहे हैं और जो लोग लाइव ना देख पाते हैं बाद में भी देखते हैं, तो वो लोग प्लीज़ अगर इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। सब्सक्राइब करने के साथ साथ में आप लोग बेल आइकन को दबा लें। इसके साथ साथ में आप लोग क्या करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर भी आप करने की कोशिश करें यहाँ पे, ठीक है। आज आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की यहाँ पे बात हो रही है कि 56वां बीएसएफ स्थापना दिवस 1 दिसंबर को मनाया गया, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि बीएसएफ का 56वां स्थापना दिवस कब मनाया गया, 1 दिसंबर को मनाया गया है, ठीक है। कहने का मतलब क्या है, तो यहाँ पे बात किसकी हो रही, बीएसएफ की बात हो रही है। तो बीएसएफ का पूरा नाम क्या होता है, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स। यहाँ पे क्या बीएसएफ का पूरा नाम होता है, क्या होता है, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, यानी कि सीमा सुरक्षा बल होता है। इसका अभी हाल ही में 1 दिसंबर को अपना 56वां यहाँ पे क्या इन्होंने स्थापना दिवस मनाया हुआ है। और अगर हम इसकी बात करते हैं तो बीएसएफ दुनिया का सबसे बड़ा क्या है, सुरक्षा बल है। कैसा, सबसे बड़ा सुरक्षा बल की बात होती है तो बीएसएफ होता है। अगर हम इसकी और फैक्ट की बात करते हैं तो भारत बांग्लादेश और भारत पाकिस्तान की सीमाओं की रक्षा के लिए बीएसएफ राष्ट्र की सुरक्षा और अखंडता को सुनिश्चित करने के लिए बहुत ही ये महत्वपूर्ण भूमिका को निभाता है। तो भारत बांग्लादेश की बात हो चाहे भारत पाकिस्तान की बात हो, ये क्या करता है कि वहाँ पे सीमाओं की रक्षा करने के लिए हमेशा तत्पर रहता है। कौन, बीएसएफ के जो जवान होते हैं, यानी कि सीमा सुरक्षा बल। सीमा इसका नाम ही है सीमा सुरक्षा बल। तो जो सीमाएं लगी होती हैं, इंडिया के जो आसपास सीमाएं लगी होती हैं, वहाँ पे ये तो लोग तैनात
किए जाते हैं। अगर इसकी हम बात करें, इसके नेतृत्व में डीजी कौन है, यानी कि इसके अध्यक्ष कौन है, या प्रेजेंट टाइम की अगर बात करें तो राकेश अस्थाना बीएसएफ के क्या हैं, प्रेजेंट टाइम के क्या हैं, डीजी यहाँ पे हैं। आई थिंक आप लोगों को यहाँ पे पूरा क्वेश्चन समझ में आ गया होगा कि बीएसएफ ने अपना 56वां स्थापना दिवस यानी मनाया है, यानी कि 56 नंबर का यहाँ पे क्या किया है, बीएसएफ ने अपना स्थापना दिवस कब मनाया, तो 1 दिसंबर को यहाँ पे मनाया हुआ है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की यहाँ पे बात हो रही है कि 10 दिन लंबे आदि महोत्सव का यहाँ पे शुभारंभ होने वाला है। 10 दिन लंबे आदि महोत्सव की यहाँ पे बात हो रही है। आदि महोत्सव का शुभारंभ यहाँ पे होने वाला है, और कब तक होने वाला है, तो 10 दिन के लिए यहाँ पे होना है। एक एक क्वेश्चन को डिटेल से समझते हैं जरा यहाँ पे। तो यहाँ पे बात हो रही है आदिवासी मामलों के केंद्रीय मंत्री कौन, अर्जुन मुंडा द्वारा 1 दिसंबर 2020 को 10 दिन तक चलने वाले आदि महोत्सव का यहाँ पे शुभारंभ किया गया है। इसे ट्राइब्स इंडिया की वेबसाइट www.tribesindia.com पर होस्ट किया जा रहा है, और इसका मुख्य उद्देश्य क्या है, मध्य प्रदेश के आदिवासी शिल्प और संस्कृति पर यहाँ पे बात की जा रही है। यह 2017 में शुरू हुआ था, और यह जनजाति समुदाय के समृद्ध शिल्प और संस्कृत लोगों को परिचित कराने का एक प्रयास यहाँ पे की जाती है। अब जरा इसके मुख्य फैक्ट को समझ लेते हैं। देखो यहाँ पे बात किसकी हो रही है, आदि महोत्सव की यहाँ पे बात हो रही है। तो आदि महोत्सव है, पहले तो इसका थोड़ी सा डिटेल इसके बारे में समझ लेते हैं। आदि महोत्सव है, ये कौन प्रजाति के लोग या कौन लोग इसको मनाते हैं, तो आपका आंसर क्या आएगा कि सर इसका जो आंसर है, ये आदिवासी जो लोग होते हैं, कोई भी स्टेट का होता है। ठीक है, कई सारे लोगों को कंफ्यूजन इसमें होगा। आदि महोत्सव जो है, ये आदिवासी लोग इसको क्या, इस महोत्सव को मनाते हैं। तो अभी इससे पहले की अगर हम बात करें तो झारखंड में भी ये मनाया गया था, और अगर हम यानी कि शुरुआत की बात करें, मतलब जनवरी फरवरी की बात करें, तो ये प्रयागराज में मनाया गया था। ठीक है ना, तो ये क्या होता है, जहाँ पे जो आदिवासी लोग रहते हैं वहाँ पे इस महोत्सव को ये लोग मनाते हैं। तो 10 दिन का ये लंबा चलने वाला है, और इसका जो यानी कि इसका शुभारंभ किसने किया है, केंद्रीय जो आदिवासी मामलों के जो मंत्री हैं, कौन, केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा हैं इन्होंने। और जैसा कि आप लोगों को पता है, ये झारखंड के 3 बार लगातार क्या, मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं। तो ये भी पॉइंट आप लोगों को याद रखना है, क्योंकि देखो अगर क्वेश्चन करंट में आ गया है, करंट अफेयर में अगर क्वेश्चन करंट टाइम में चल रहा है, तो उसी से रिलेटेड क्या करते हैं कि वो स्टैटिक जीके आपसे एग्जाम में पूछ लेते हैं। ठीक है, और इसकी जो ये क्या करेगा, इसकी वेबसाइट पे इसको क्या किया जा रहा है, इसको होस्ट किया जा रहा है। तो वो वेबसाइट कौन है, www.tribesindia.com पर इसको क्या किया जा रहा है, होस्ट किया जा रहा है। वहां से क्या, इसका मुख्य उद्देश्य क्या है, तो मध्य प्रदेश के आदिवासी शिल्प और संस्कृति पे, यानी कि अभी जो 2020 में दिसंबर में होने वाला है, ये कौन से प्रदेश में होने वाला, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, एमपी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और ये कब से इसकी शुरुआत हुई थी, तो ये 2017 से इसकी शुरुआत हुई थी। कब से, 2017 से शुरुआत हुई थी। इसके साथ साथ में ये जनजाति समुदाय के समृद्ध शिल्प और संस्कृति से लोगों को परिचित कराने का यहाँ पे प्रयास करता है। यानी कि जो वहाँ पे शिल्प है और उसके साथ साथ में जो उन लोगों की संस्कृति है, उसको परिचित कराने के लिए इस प्रकार के जो महोत्सव होते हैं उनका शुभारंभ किया जाता है, या इस तरीके के जो महोत्सव होते हैं, इन सभी महोत्सवों को मनाया जाता है। आई थिंक आप लोगों को पूरा का पूरा जो सेशन है वो समझ में आया होगा। और इसके साथ साथ में आप लोग रिवीजन के लिए क्या करिए कि आप लोग टेलीग्राम से जो चैनल है पाठशाला विद गौरव, वहाँ से आप लोग जुड़ जाइए, और वहाँ से डेली की डेली पीरियड आप लोग डाउनलोड करने के बाद उसका आप लोग रिवीजन कर सकते हैं। ठीक है, और इसके साथ साथ में जो साथी इस चैनल पे बिल्कुल नए हैं, वो चैनल को क्या करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, और साथ साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर लेंगे, और इसके साथ साथ में लाइक करेंगे। और लाइक करने के बाद में आपको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास में शेयर भी करना है। जो भी आपके फेसबुक पे ग्रुप बने हुए हैं, जो भी आपके व्हाट्सएप पे ग्रुप बने हैं, सभी जगह उसको क्या करना, पूरी तरीके से फैला देना है। और इसके बाद में आप लोग क्या करेंगे कि आज का सेशन आप लोगों को कैसा लगा, क्या चीज़ इसमें इम्प्रूव होनी चाहिए, क्या इसमें आप लोगों को अच्छा लग रहा है, या कुछ आप इसमें सीख पा रहे हैं या आप कुछ नहीं सीख पा रहे, तो जो भी आपके व्यूज़ हैं वो आप क्या कर सकते हैं, कमेंट के माध्यम से अपनी बात को रख सकते हैं। ठीक है, तो इसके साथ साथ में आप लोग हमें फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, और इसके साथ साथ में ट्विटर पे क्या कर सकते हैं, आप हमें फॉलो कर सकते हैं, जहाँ पे आप लोगों को डेली की डेली अपडेट वहाँ भी आपको प्रोवाइड की जाती है। ठीक है,
तो इसके साथ साथ में आप लोगों को करना क्या है कि रेलवे एनटीपीसी की जो आप लोगों की तैयारी करवाई जा रही है वो भी कंटिन्यू आपकी हो रही है। तो जिन साथियों ने रीजनिंग की क्लासेस नहीं देखी है वो लोग प्लेलिस्ट में जाकर क्या कर सकते हैं, रीजनिंग की क्लासेस का अपना अभ्यास कर सकते हैं। और अक्टूबर और नवंबर माह का जो करंट अफेयर है वो भी आप लोगों का क्या है, पूरी तरीके से तैयार है। तो वो भी आप लोग प्लेलिस्ट में जाके क्या कर सकते हो, उसको देख सकते हैं। ठीक है, तो ठीक है, फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद।